आप इंडिया के बाहर जाकर एक बेस्ट लाइफ पाएँगे या एक न्यू केज में फँस जाएँगे। इस वीडियो में आपको उसके बारे में पता चलेगा। अभी मैं सबसे पहले आपके वो 3 इल्यूज़न तोड़ने वाला हूँ, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब्रॉड जाकर आपको एक बेस्ट लाइफ मिलेगी। आपके लिए मनी के मल्टीपल सोर्स ओपन हो जाएँगे और इंडिया के मुकाबले आप वहाँ ज़्यादा पैसा कमा पाएँगे। क्या आप यही सोच रहे हैं? लेकिन मेरे दोस्त, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज मैं इस वीडियो में उस दूसरे पहलू के बारे में बात करूँगा, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है या बहुत ही कम लोगों को पता है, या सिर्फ़ उनको पता है जो बाहर जा चुके हैं। आप इंडिया के बाहर जाकर एक बेस्ट लाइफ पाएँगे या एक न्यू केज में फँस जाएँगे। इस वीडियो में आपको उसके बारे में पता चलेगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको फ़ौरन जाना चाहिए या नहीं। अगर जाना चाहिए तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको किन चीज़ों के लिए पहले तैयार होना चाहिए और कौन-से चैलेंजेज़ आपको वहाँ जाके मिलेंगे, उनके लिए आपको कैसे डील करना है और क्या चीज़ें हैंडल करनी है, वो भी अकेले, क्योंकि आप वहाँ अकेले होंगे। पहली बात, लोग फ्रीडम के लिए बाहर नहीं जाते, लोग पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जो कि आप भी सोच रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, बाहर जाने से आपका माइंडसेट और आपकी कैपेसिटी चेंज नहीं होती और इसी चीज़ के कारण लोग बाहर जाकर भी एवरेज रह जाते हैं और कुछ लोग ग्रोथ कर लेते हैं। और आप कैसे एवरेज ना होकर ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा और एवरेज वो क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से वो एवरेज रह जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप वो गलती ना करें और बाहर जाकर आप ग्रोथ कर सकें। अभी मैं सबसे पहले आपके वो 3 इल्यूज़न तोड़ने वाला हूँ, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। पहला, मनी। एक ऑनेस्ट बात, हाँ, लोग बाहर जाकर पैसा ज़्यादा कमाते भी हैं और बचाते भी हैं। देखो, लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं ये तो है, क्योंकि करेंसी का फ़र्क है इंडिया और बाहर की कंट्रीज़ में। लेकिन बचाते हैं, जो पैसा बचा सकता है वही ग्रोथ कर सकता है। अगर आप पे पैसा नहीं बचता, तो आप चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, आप ग्रोथ नहीं कर सकते। बाहर जाकर आप पैसा इनिशियल स्टेज पे बचा सकते हो, बाद में आपको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप पहले-पहले अब्रॉड जाते हो तो एक्सपेक्टेशन कम होती हैं और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम होती हैं। धीरे-धीरे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपसे आपके फैमिली वालों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं और आप पे प्रेशर बिल्ड होता रहता है और आप एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में नहीं रहते। इसलिए आप पैसा कमाते तो हैं, लेकिन आप बचा नहीं पाते। पैसा बचाने के लिए भी आपको डिसिप्लिन फ़ॉलो करना पड़ता है। बिना डिसिप्लिन के ना आप तो पैसा कमा पाओगे, ना आप उसको बचा पाओगे। और 90% लोग एक ट्रैप में फँस जाते हैं, रिलेटिव रिचनेस ट्रैप। मतलब लोग इंडिया में 30,000 40,000 कमाकर भी केयरफ्री रहते हैं, लेकिन अब्रॉड में लोग 2 लाख कमाकर अपने आप को रिच फ़ील करते हैं। तो इसी वजह से वो अपने एक्सपेंसिव और अपने कम्फर्ट ज़ोन में उलझ कर रह जाते हैं। सेविंग धीरे-धीरे ज़ीरो होती है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, हेड्रोनिक एडॉप्शन। मतलब जब भी आपकी लाइफ में एक नया पीरियड आता है, तो आपका ब्रेन उसको नॉर्मलाइज़ कर देता है। जैसे कि न्यू कंट्री एक्साइटमेंट, हाई इनकम उसकी भी एक्साइटमेंट, लेकिन 6-7 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद वो एक्साइटमेंट धीरे-धीरे लो होती जाती है और वो खत्म हो जाती है। जिसके लिए आप भाग रहे हैं, आपका ब्रेन उसी को आगे जाकर नॉर्मलाइज़ कर देता है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाना है, तो आप क्या चीज़ कर रहे हैं? आप सिर्फ वैलिडेशन, आपका नया वर्ज़न चेज़ कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इंडिया में सब बोलते हैं कि कुछ बन, लेकिन अब्रॉड में आपको जाकर लगता है कि अब तो बन गया, अब तो सब कुछ हो गया। लेकिन इन रियलिटी आप टैक्सेस, ईएमआई और एक्सपेक्टेशन में फँस कर रह जाते हैं और आप पैसा कमाते तो ज़्यादा हैं, लेकिन आप बचा नहीं पाते और आप जिस स्टेज पे इंडिया में थे, बाहर जाकर भी उसी स्टेज में होते हो, लेकिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ़ के साथ। सेकंड इल्यूज़न है हाई क्लास स्टेटस। इंडिया में आपको हाई क्लास स्टेटस का माना जाता है जब आप अब्रॉड में जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में आप एवरेज फ़ील करते हो और अब्रॉड जाकर आप एक एलीट फ़ील करते हो, एक रिचनेस फ़ील करते हो, एक हाई क्लास फ़ील करते हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप सिर्फ़ सिस्टम का पार्ट हो। अब्रॉड जाकर आपको कोई नहीं पूछता आप किस फैमिली से हो और आपकी बैकग्राउंड क्या है। बस एक चीज़ मैटर करती है कि आप बाहर जाकर कितनी वैल्यू क्रिएट करते हो। जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे, आपकी उतनी ही ग्रोथ मिलेगी। आपको सिर्फ़ इंडिया में एक फ़ायदा होता है कि जब आप बाहर से रिटर्न करते हो, तो आपको एक फ़ॉरेन रिटर्न का टैग मिल जाता है और आपको एक फ़ेक सी रिस्पेक्ट मिलती है। और एक बात समझो, आप बाहर जाकर भी लो लेवल जॉब्स करते हो। अगर आपको लगता है इंडिया में लो लेवल जॉब्स हैं, बाहर जाकर मैं हाई लेवल जॉब्स करूँगा, आप बाहर जाकर भी लो लेवल जॉब्स ही करते हो। लो लेवल से ही आपकी हाई लेवल तक की जर्नी स्टार्ट होती है और वहीं से आपकी ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट होती है। एक बात याद रखो कि आप सिस्टम के लिए एक वीज़ा नंबर हो। जिस दिन आपका वीज़ा खत्म हुआ या पॉलिसी चेंज हुई, आपकी जॉब भी जाएगी, आइडेंटिटी भी जाएगी और आपका जो फेक स्टेटस है और एक जो लेबल आपके साथ जुड़ा हुआ है फॉरेन रिटर्न का, वो भी आपका जाएगा। अब्रॉड आप पैसे के लिए, स्टेटस के लिए और बेटर लाइफ के लिए जाते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी और इमोशनल सपोर्ट तो आपको ज़ीरो ही होगा। और दूसरी बात ये है कि अब्रॉड आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं क्रिएट करता, वो एक एम्पलीफायर है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, तो आप अपनी ग्रोथ को 10x कर लोगे और अगर आप कन्फ्यूज़ हो, तो आप एवरेज या बिलो एवरेज ही रह जाओगे। और थर्ड इल्यूज़न है क्लीन एनवायरनमेंट गिव्स हेल्दी लाइफ। लेकिन ये भी हाफ ट्रुथ है, क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, वो आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। कैसे? चलो एक कांसेप्ट से समझते हैं। कांसेप्ट है हाइजीन हाइपोथेसिस। मतलब जो लोग ऑल ओवर क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई होती है, वहाँ एक दिक्कत होती है कि वहाँ के लोग जर्म्स से फाइट करना सीख ही नहीं पाते। उनकी बॉडी वो जर्म्स से फाइट करना सीख ही नहीं पाती। इसलिए फॉरेन कंट्रीज़ में ऑटो डिजीज़ और एलर्जीज़ या मेंटल इश्यूज़ ज़्यादा कॉमन है। मतलब कि बॉडी और माइंड दोनों प्रेशर में रहते हैं। अब बताओ, आप सफाई ज़्यादा पसंद करोगे या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पसंद करोगे? क्योंकि एट द एंड आपकी हेल्थ आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है। सोचकर इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाउ अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ध्यान से सुनना। पहला है मनी डिसिप्लिन सिस्टम।
मतलब मिनिमम 30 या 20% को सेव करो या इन्वेस्ट करो और अपने एक्सपेंसेस को लिमिट करो। और जो अपनी लाइफ के अपग्रेड्स हैं, जैसे आपके पास एक फ़ोन है और आपको लगता है कि यार ये नॉर्मल सा है, मेरे पास पैसे पड़े हैं तो मैं इससे बढ़िया वाला ले लेता हूँ। नहीं, आप जो ये अपग्रेड्स हैं इन्हें डिले करो। जो चीज़ जब तक चलती है उसे चलाओ, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, तभी आप पैसे सेव कर पाओगे। और पैसा सेव करना एक स्किल है, स्किल्स को सीखो और पैसा सेव करो। सो नेक्स्ट है आइडेंटिटी ब्लूप्रिंट, मतलब लिखो। तो पहले लिखो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और दूसरा लिखो कि मैं क्या वो बन रहा हूँ। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप सिर्फ फ्लो में बह जाओगे, इसीलिए क्लैरिटी को फाइंड करो। और थर्ड है लोनलीनेस ट्रेनिंग, मतलब वीक में अपने लिए सोलो टाइम निकालो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, क्योंकि अब्रॉड में लोनलीनेस एक ऑप्शन नहीं, एक डिफॉल्ट है जो बाद में जाकर आपकी हैबिट बन जाएगा और आपको बहुत ज्यादा तंग करेगी। इसीलिए बाहर ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, इसीलिए सोलो टाइम निकालो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। सो नेक्स्ट है ब्रेन ट्रेनिंग। ब्रेन ट्रेनिंग के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपके माइंड में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और यही आपके डिसीजन मेकिंग को, आपकी प्लानिंग को कंट्रोल करता है और हैंडल करता है। इससे आपका ब्रेन अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखता है और स्मार्ट बनता है। नेक्स्ट है क्लैरिटी चेक, लिखो कि मैं क्यों जा रहा हूँ, सब जा रहा हूँ इसीलिए या खुद को बिल्ड करना है, ग्रोथ करना है इसीलिए। और जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो और डिसीजन लेने के बाद और आप उससे पूछो कि मैं एस्केप कर रहा हूँ या बिल्ड कर रहा हूँ। अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो सही है, अगर आप एस्केप कर रहे हो तो रुको और गलती कहाँ हुई है उसे सुधारो और अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करो, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। सो अब आता है फाइनल पॉइंट पे, आपको बाहर जाना चाहिए या नहीं। पहली बात, अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप अपने अकेलेपन को हैंडल नहीं कर सकते, आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता और अगर आपको अपना विजन क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर नो है कि आप बाहर मत जाइए, टाइम और पैसा वेस्ट मत कीजिए और यहीं पर इंडिया में ही कुछ बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए और थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो।